हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। टीम इंडिया T20I वर्ल्ड कप जीत चुकी है। सभी लोग अपने सेलिब्रेशन मोड में हैं, सभी लोग अपने खुमारी में हैं और चेरिश कर रहे हैं हर एक मोमेंट कि इस T20I वर्ल्ड कप में हुआ क्या और क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या हम लोगों ने किया। बट पड़ोस में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखो, एक होता है ना कि आप खुद खराब खेल रहे हो, खराब खेल के बाहर हो गए, उसके बाद आप दोष दे रहे हो वेस्ट इंडीज़ को कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद हुआ कि इंग्लैंड ने सरेंडर कर दिया, 7 रन से कैसे हार सकते हैं, मैच आपका जीता जीता आया हुआ था। उसके बाद आप न्यूजीलैंड को कोस रहे हो, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहुत सहयोग दिया इंडिया को 250 प्लस करने में। यार, जब आपके पास मौका होता है, आपके पास चांस होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करते हो और सरेंडर करके आते हो। सामने वाली टीम को आप बकवास समझते हो और सिर्फ ये बोलते हो कि भाई आप क्रेडिट देना नहीं जानते कि इंडिया जीता तो उसको क्रेडिट दो ना यार। हमको वैसे भी आपकी क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये आपका माइंडसेट बताता है क्यों। लेकिन मैं जानना, देखो, मेरे को अब समझ में आ रहा है कि क्यों पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो आकर के बकवास करते हैं, अपने फैंस को, अपनी जनता को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए ये लोग ये बयान देते हैं कि बॉल में चिप लगी हुई है, बैट में अलग स्प्रिंग लगा हुआ है कि इंडियन टीम छक्के पे छक्के मारती है, पिच बदल देते हैं भाई साहब ये लोग। यार, ये जो T20I वर्ल्ड कप हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही बार किसी कंट्री में होस्ट हो रहा है जो प्लेइंग नेशन हो। सभी के पास होता है ना होस्टिंग राइट्स। आप बना लेते अपने मर्जी की पिचेस और आप जीत सकते थे। यू हैव द अपॉर्चुनिटी ना यार इन 2025। आप फिक्स करते हो मैच को हारने के लिए, हम फिक्स नहीं करते। जिसको जो लगता है वो वही जो करता है ना खुद, वो वही उसके लिए, दूसरे के लिए भी यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कर लिया, मैच फिक्स था, पिच को ये कर लिया, पिच को। यार, मैं आज आपको बताता हूं कि हमारी जीत कैसे सुनिश्चित होती है। जो पिच 220 230 वाला होता है ना, वहां पर हम 250 260 बनाते हैं, 20-30 रन एक्स्ट्रा। और दुनिया के माइकल लाल में किसी क्रिकेट टीम में दम नहीं है कि जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में 70 60 50 रन मार दे। किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट में ये हिम्मत नहीं है कि जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में 50 रन मार दे। अब जब 250 अगली टीम बना रही है तो उसको हर ओवर में 12.5-13 रन चाहिए। जब 13 रन रिक्वायर्ड है आपको, तो 4 ओवर में 13 के हिसाब से 52 रन चाहिए। जसप्रीत, किसी की औकात नहीं कि जसप्रीत बुमराह को 52 रन बना दे। तो हम वहां पे एज लेके चलते हैं, क्योंकि 52 रन आपको बनाने ही बनाने हैं 4 ओवर में। कोई भी बॉलर बॉलिंग करे तब मैच जीतोगे आप। तो जसप्रीत बुमराह वहां पे अगर 30 35 40 रन भी दे दिया ना, तो जसप्रीत बुमराह के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रन है 40 भी, क्योंकि वहां पे 40 रन भी दे दिया तो 12-15 रन वहां पर उसने कट डाउन कर दिए। अब आता है यहां पे अर्शदीप के ओवर में 45 रन मारना भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये जो बॉलर्स है ना, ये 6 बॉल 6 डिफरेंट लेंथ पे 6 वैरायटी की बॉलिंग कर सकते हैं, इसीलिए इनको मारना डिफिकल्ट होता है। वरुण चक्रवर्ती भी यही है, कुलदीप यादव भी यही है। इनके अगेंस्ट में हर दिन नहीं होते 60-60 50-50 रन। किसी बैड डे आ गया तो मार सकते हैं। हमारी टीम जीतने का मोटो यही है, मंत्रा यही है कि जब 230 का पिच हो हम 260 लगाते हैं, 200 का पिच हो हम 250 लगाते हैं, क्योंकि हमको एक चीज समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है विनिंग का। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि जसप्रीत बुमराह ने तो वहां पे 50 रन, अरे भाई एक आध दिन बैड डे आ जाता है, उस दिन कोई और कवर अप कर लेता है। इंग्लैंड क्यों हारा?
क्योंकि जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बचे हुए थे और जब लास्ट के 2 ओवर में मारने की बारी आई ना 14-15 रन एक ओवर में, तो 30 रन के बजाय उस पट्टे ने एक ओवर में 8 और एक ओवर में 6 रन दिया, 14 रन दिया 2 ओवर में। कहां से कोई टीम उसको पार कर लेगी? जब आपको रिक्वायरमेंट ही है 30 रन 2 ओवर में, आप 2 ओवर में 14 रन दे रहे, तो 15 रन का तो गैप वो ऐसे ही बड़ा करके चला गया। ये एंगल से आप सोचो ना, क्रिकेट कहां जा रही है, हम किस तरीके से खेल रहे हैं। हमारे पास बॉलर शॉट है भाई, लेकिन वो काम शॉर्टनेस का जो है वो हमारे बैट्समैन आके करते हैं, इसीलिए पावर हाउस रखा हुआ है। हमारे पास तितर बटेर टाइप का नहीं है प्लेयर, शादाब खान टाइप से कि चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बॉलिंग कर लेगा, वो नहीं रखते हम। जिसका जो रोल है वो रोल पूरा करेगा तभी टीम में आएगा। मेरिट में सिलेक्शन होता है यहां पे, मेरिट में। मैं लिख के देता हूं, कुलदीप यादव किसी भी टीम में होता तो वो बेंच पे नहीं बैठा होता। रिंकू सिंह किसी भी टीम में होता वो बेंच पे नहीं बैठा होता। वाशिंगटन सुंदर किसी भी टीम में होता वो बेंच पे नहीं बैठा होता। ये है स्टैंडर्ड, इसकी वजह से हम जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई, हम फाइनल खेले, फाइनल पहुंचे, फाइनल में हार गए। उसके बाद एशिया कप हुआ, वो हम जीते। T20I वर्ल्ड कप हुआ, वो हम जीते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, वो हम जीते। एशिया कप अगेन हुआ, वो हम जीते। अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, वो हम जीते। वुमेन्स क्रिकेट का 50 ओवर का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, वो हम जीते। आज हम T20I वर्ल्ड कप फिर से दोबारा जीते। इतनी सारे मैचेस, इतने सारे चीजें फिक्स नहीं की जाती भैया, सिस्टम को सही किया जाता है जब आप मेरिट पे बंदे को लाओगे। तो आपकी टीम चूरन बेच रही होती है। एक होता है ना, देखो हमारे जब एक्सपर्ट आते हैं ना तो वो क्रिटिसाइज नहीं करते कभी इतना। आपके प्लेयर्स हर किसी को क्रिटिसाइज करते। जब रमीज राजा चेयरमैन था तो रमीज राजा को क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये तो पिच बनवा रहा है, ये ड्रॉप इन पिचेस ला रहा है, ये फलाना ला रहा है, ये रोड बना रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद जब वो चला गया तो मोहसिन नकवी आया। कोई भी आ जाएगा तो कोई और आएगा। जब ये लोग पकड़ देखा कि अब मोहसिन नकवी को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। पहले तो पीसीबी को रगड़ दिया जाता था। मोहसिन नकवी इनका होम मिनिस्टर का भी पद संभालता है, तो उनके खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। सॉफ्ट टारगेट कौन था? माइक हैसन। बोल दो माइक हैसन के ऊपर। मेरे को तो लगता है बाबर आजम को भी ये टीम में जबरदस्ती डाले कि अगर हार गए तो पूरा का पूरा मलबा इसी के ऊपर डाल दो। वैसे भी ये बेकार है, कोई काम का नहीं है, लोग और नकारा समझने लग जाएंगे। ये इनका सोच है कि किसके आड़ में किसको बचाना है। वहां बैठ के शोएब अख्तर आपका कमेंट्री दे रहा है कि मेरे को पैसे ना मिले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट में बात ना करूं। पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो भाई साहब, मतलब आप खुद मुंह से बोल रहे हो कि पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा। आमिर आपका क्या बोल रहा है? देखो वो प्रिडिक्शन जो भी किया कि मैं नहीं फाइनल में इंडिया नहीं पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। न्यूजीलैंड के बॉलर ने बहुत मदद की टीम इंडिया को मैच जीतने में, तो तेरे बॉलर ने क्यों नहीं मदद किया? तेरे पाकिस्तान के बॉलर ने क्या कर लिया? जिस पिच पे 120 रन पे तुम्हारी टीम बुक हो गई, वहां पे हम 170 180 पे पहुंचे। और वो तो शुक्र मनाओ कि शिवम दुबे रन आउट हुआ, नहीं तो वो 180 185 लेकर के जाता। 2-3 बॉल थे ना, या लास्ट बॉल पे आउट हुआ था, सेकंड लास्ट बॉल पे आउट हुआ था। यार हर स्लॉट के लिए हमने एक प्लेयर रखा हुआ है। आप अपना टीम सिलेक्शन का मैं आपको गिनाऊं ना तो आपने सिर्फ ओपनर्स रखे हुए हैं। बाबर आजम आपका ओपनर, सैम आयूब आपका ओपनर, फखर जमान आपका ओपनर, साहिबजादा फरहान आपका ओपनर, उस्मान खान आपका ओपनर। तो कैसी टीम चलेगी यार? वर्ल्ड क्रिकेट को आज के डेट में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए हर स्लॉट के लिए, जिसको आप ऊपर नीचे करके कहीं पे भी यूज कर सको। ये नहीं कि ओपनर सब ले लिया और उसको ही आप घुमा रहे हो कि कभी तू चार्ज पे चले जा, कभी तू ओपनिंग कर ले। जब आपका इंपॉर्टेंट मैच आया सैम आयूब को आपने बिठा दिया, जब आपका इंपॉर्टेंट मैच आया अबरार को आपने बिठा दिया।
बेसिक प्लान पे चलना होता है यार कि आपको विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना है, खुद कुछ करना नहीं है दूसरे। जब अब भाई क्या बोलूं यार, मोहम्मद आमिर तुमको दोबारा मौका मिला 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने का, क्या किया आपने? यूएसए जैसी टीम के साथ आप हरवाए हो। चल वो मैं मान गया कि हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर में ज़्यादा रन दे दिया और मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में वाइड किसने किया इतने सारे? एक्सपीरियंस बॉलर हो तुम छक्का खा जाते चल जाता, लेकिन तुम वाइड 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 दे करके भाई साहब तुमने मैच को एक तरफा कर दिया यूएसए के लिए। उसका जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं। इधर बात करते हैं सकलेन मुश्ताक की। सकलेन बाबू तो अपने दामाद को ही बचाने के चक्कर में हुए हैं कि सब दुनिया पूरी गलत है, मेरा दामाद सही है। और जब मैच खत्म हो जाता है तो फिर आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये देखो पिच कब बदल देंगे, ये कब क्या कर देंगे। तुम क्यों नहीं करते हो यार ये सब चीजें? जब तुम्हारे ऊपर आती है तो कुदरत का निजाम होता है जी, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, सुबह है, दिन है, दोपहर है, यही चूरन चलाते रहो। जब आपको मौका मिलता है, जब आपको वहाब रियाज आपका वाइस कैप्टन वो था यार, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या किया यार उसने आकर के? प्लेयर्स को पिक करो, आइडेंटिफाई करो, बाइलेटरल में उसको मौका दो और 2-3 सीरीज में मौका दो। फ्लॉप होता है कोई बात नहीं, आई विल स्टिल बैक यू, बट तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है कि तुम शुरू से करप्ट रहे हो, शुरू से फ्रॉड रहे हो। कोई अच्छा प्लेयर आ जाता है सिस्टम में, आपको रास नहीं आता। जिस प्लेयर को, जिस कोचेस को आप धक्के मार के निकाल देते हो, उसको फिर बैकडोर से एंट्री मिल जाती है। अभी मिसबाह उल हक को आप लोगों ने निकाला था ना, अभी कितनी बार तो वकार यूनिस आया गया आया गया आया गया, लेकिन क्या रिजल्ट दिया वो? एक प्लान चलो, एक प्लान के तहत खेलो। हमारे यहाँ कोई भी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल में चेंज होता है ना, पहले आपके ये हुआ करते थे रॉजर बिनी, सौरव गांगुली से रॉजर बिनी से फिर अभी ये है ना, क्या नाम है, नाम बोल रहा हूं उनका। तो ये हमारी टीम में कभी भी बदलाव नहीं करते, ये पूरा काम मैनेजमेंट का है, कोचेस का है, सिलेक्टर्स का है। जो अच्छा प्लेयर होगा उसको हम डग इन करते हैं, डग आउट करते हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये चीजें होती है। उधर अब मोहम्मद रिजवान की बात कर लो, मैं इंडिया का मैच नहीं देखता, तुम कुछ नहीं देखते, तुम सब कुछ देखते होगे, बट तुमको मीडिया में आकर के बकवास करना है, अपने लोगों को खुश करना है। रमजान चल रहा है, उसमें भी तुमको झूठ ही बोलना है। ये सब चीजें छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो और एक अच्छा क्रिकेट खेलो। जिम्बाब्वे क्रिकेट को लोग क्यों अप्रिसिएट करते हैं पता है? क्योंकि वो ऑनेस्टी के साथ खेलता है, फ्रॉड वाला काम नहीं करता। मैं बहुत हैप्पी हूँ जिम्बाब्वे क्रिकेट से कि उन्होंने शॉन विलियम्स, ब्रैंडन टेलर, उसके बाद इनका एक और था स्टुअर्ट विलियम्स ना, एस विलियम्स करके था इसका, इन सबको इन्होंने बाय बाय किया, नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया। उस नए प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को बाहर करके रास्ता दिखा दिया। ये सोच रहे हो? आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज जीता था और उस पर ट्वीट कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया आपसे पहले ही बाहर चला गया टूर्नामेंट हार के। मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा कि बांग्लादेश के साथ आपने क्या किया क्या नहीं किया। यार स्टैंडर्ड को सुधारो, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस लाओ, तब बैठ करके बात करोगे और बकवास करोगे ना तो लोग सुनेंगे। अहमद शहजाद, इंडिया वाले तो डोप टेस्ट कराते ही नहीं है, उनका तो इंडियन बोर्ड कराता है, तो तुम करवा लो ना यार अपना भी ऐसा ही। क्यों तुम्हारे प्लेयर्स डोपिंग में पकड़े जाते हैं? शोएब अख्तर पकड़ा गया था ना मेरे ख्याल से, हाँ शोएब अख्तर पकड़ा गया था डोपिंग टेस्ट, फेल हुआ तो। बाकी क्रिकेट बोर्ड छोड़ देंगे यार अगर ये सब हुआ रियल में, तो बाकी क्रिकेट बोर्ड छोड़ सकते हैं ये बात, कोई नहीं बोलेगा। आज ही मैं ट्वीट पढ़ रहा था माइकल वॉन का,
उसने ट्वीट किया कि हाउ ऑन अर्थ इज दिस पॉसिबल दैट वेस्ट इंडीज नॉकड आउट 2 weeks back and still they are in India. Their arrangement for going back to home still under approval, under process. बट इंग्लैंड उनको 24-36 घंटे के अंदर उनको चार्टर्ड फ्लाइट मिल जाती है और चले जाते हैं। क्वेश्चन उठाया ना उसने, तो क्या लगता है आपको कि ये लोग भरे नहीं बैठे होंगे और ये क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कभी भी अगर कुछ भी बकवास होगा तो? माइकल वॉन तो पॉइंट्स खोजता है यार कि कैसे मैं इंडियन क्रिकेट को नीचे दिखाऊं। आपको लगता है ना कि आप ठेकेदार हो समाज के, क्रिकेट आपसे चलती है, इस्लाम आपसे चलता है, क्रिकेट में भी आपको इस्लाम घुसाना है, क्रिकेट में भी आपको मजहब घुसाना है। इंशाअल्लाह इस बार हम जीतेंगे। क्या कैसे जीतोगे, क्या जीतोगे इन नहीं पता। हमारे पास जज्बा है, हमारे कौम के पास सब कुछ है और नए लड़के हैं, हम इस बार जीतेंगे। ये इनका चूरन है। कब तक यार? आप लोगों का खून नहीं खोलता है क्या? हम लोग जब 2002 की बात करूं, 3 की बात करूं, हम सारे मैचेस जीतते थे और फाइनल हार जाते थे। सौरव गांगुली के कैप्टनसी में हमने लगातार कम से कम 10 या 12 बायलेटरल मतलब ट्रायंगुलर सीरीज हारा है। सारे टूर्नामेंट जीतते थे, फाइनल हार जाते थे। गुस्सा आता था हम लोगों को, क्यों हो रहा है ऐसा? बाद में पता चला कि यार हम लोगों की लाइबिलिटी सिर्फ 3 प्लेयर्स पे ही है, गांगुली, द्रविड़, तेंदुलकर। उसमें से भी अगर गांगुली और सचिन निकल गए, द्रविड़ अकेला नहीं जिता सकते। नीचे कोई प्लेयर ही नहीं जिस पे रिलाई कर सकते हैं, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ करेगा। तब वहां से सुधार आनी चालू हुई। तब गांगुली ने टीम को इंडक्ट करना चालू किया कि हमारे पास 5वें नंबर पे युवराज होगा, 6वें नंबर पर कैफ होगा, नीचे डाउन द लोअर ऑर्डर हमको एक रिलायबल प्लेयर रखना होगा, जिसको हमने द्रविड़ को शिफ्ट किया था। 5 द्रविड़ होगा, 6 युवराज होगा और 7 मोहम्मद कैफ होगा। ऊपर बैट्समैन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई बॉलर शॉट है, रन्स ज़्यादा बनाने होंगे क्योंकि हमने बैट्समैन ज़्यादा खिला रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, बॉलर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा, चारों बॉलर को, कि वो सामने वाली टीम को धराशायी कर दे। एक सपना, एक विजन लेकर के चला वो बंदा, कायाकल्प करके रख दिया उसने। क्योंकि जब आप उस सोच वाले प्लेयर को इंडक्ट करोगे ना, तो वो वैसा ही काम करेगा। आपके यहाँ तो फ्रॉड चलते रहता है, कैसे मैं कैप्टन बन जाऊं, कैसे मैं इसको धोबी पछाड़ करके मैं इसके आगे निकल जाऊं, ये सारी होड़ चलते रहती है आपके यहाँ। आपके जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड क्रिकेटर्स है ना, वो हमारे रणजी प्लेयर से कम पैसे कमाते होंगे, इसलिए इनसिक्योरिटी नहीं है। रणजी वाला अगर अच्छा खेल जाए ना, तो भी वो आईपीएल ओपीएल में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बना करके अच्छा पैसा कमा सकता है। तो ये चीज सीखो। पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, पैसा को इंजेक्ट कहां करना है वो सबसे बड़ा चीज है। पैसे को लगाना कहां पे है? पैसा तो आ जाएगा, चला जाएगा। आप बोलते हो कि इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से हम लोग का क्रिकेट बहुत आगे चला गया, नो डाउट अबाउट इट, बट न्यूजीलैंड, उसका कोई तो लीग नहीं है। साउथ अफ्रीका की लीग तो अभी 2 साल पहले शुरू हुई, अपनी लीग, वो कैसे इतना ज्यादा ऊपर चले गए? अपने देश को ये सब बताओ ना यार। चूरन जो तुम देते हो, ये चूरन उनको भी तो बताओ, क्यों? क्वेश्चन करो। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो कि गलती हुई है, एक्सेप्ट करो। क्योंकि सुधार का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है गलती को एक्सेप्ट करना। मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है? आपको लगता है कि कैप्टन हमारा सही नहीं है, अच्छा नहीं बात करता, तो कोई अच्छा बात करने वाला कैप्टन ले आते हो। अबे उसको कैप्टन बनाए हो उसके स्किल्स पे। मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, उसके स्किल्स पे बनाया था ना उसको, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को उसने पीएसएल में 2-3 सीरीज जिताए थे। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे, सीधा उसको बोलो यार। उसको इंग्लिश बोलने नहीं है तो उसके साथ एक वो खड़ा कर दो, ट्रांसलेटर, वो बात करेगा। रमीज राजा को तो ये यूज कर सकते हो ना। आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो आकर के इतनी क्रिटिसाइज करते हैं आपके टीम की, आपके मैनेजमेंट की,
हमारे वाले को देखो यार, वो ये सोचते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। युवराज सिंह 4 प्लेयर आपको देकर, 2 तो आप लोग सुन लिए कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उसने दिए वर्ल्ड क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को। बट प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, इसके साथ वो अभी भी लगा हुआ है कि उसको लेकर के आएगा वो। क्रिकेट छोड़े युवराज सिंह को मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर हो गया भाई, वो छोड़ो। सचिन तेंदुलकर को क्या जरूरत है यार संजू सैमसन से बात करने की? किया ना उसने, किसको फायदा मिला? देश को। सचिन तेंदुलकर ने आकर के पब्लिसिटी किया क्या कि मैंने संजू सैमसन को इतना टिप्स दिया, तब जाके संजू सैमसन ने 203 सेंचुरी लगा दिया? नहीं जरूरत है यार उस बंदे को। कभी कभी आपको, कभी कभी क्या, हमेशा ऐसा काम करो कि आपको क्रेडिट ना भी मिले ना तो कोई बात नहीं यार, अगला खुद आकर के देगा आपकी गवाही को। बट आपके क्रिकेट में क्रेडिट की होड़ लगी हुई है। वो तो अलग मुंह फुलाया हुआ रहता है शोएब अख्तर की, हमको मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला होता तो मैं ये कर देता, मैं वो। अबे जब तू खेल रहा था तूने क्या उखाड़ा? क्या उखाड़ लिया आपने? सिर्फ एक तेज बॉल करते थे आप। कोई सीरीज जिताया आईसीसी का? कोई बड़ा टूर्नामेंट आपने जिता दिया? ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हरवा दिया? आपके ये सो कॉल्ड यंग प्लेयर्स आप ही लोग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब आप खुद इंडिया के खिलाफ नहीं जीते हो तो आपको बैठ करके वहां हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है। इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा यार? आप लोग को तो उसी दिन कुर्सी छोड़ देनी थी और सीधा एक डिमांड करना था, शहजाद माफी मांगो। आपको तो वो मुंह में बोलना था सकलेन के, सकलेन भाई एक मीडिया प्रेस ब्रीफिंग कराओ कि ये सॉरी बोले। वहां पे सकलेन मुश्ताक उसको डिफेंड कर रहा है और उसने सकलेन मुश्ताक की ले ली। सकलेन मुश्ताक 99 का वर्ल्ड कप खेला था ना, 96 में वो बेंच पे बैठा हुआ था, मौका नहीं मिला था उसको। उसकी टीम ने अभी तो इंडिया से हारा ना, उसको भी तो उसने रगड़ दिया। सकलेन कुछ नहीं बोला, नहीं वो नादान बच्चा है, उसके मुंह से निकल गया, ये कर गया वो कर गया, कुछ तो चूसनी दे देते उसको। सीखो ये सब चीजें, रेस्पेक्ट कैसे कमाया जाता है, रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता है। कोई कुछ भी बोल देगा तो चले जाएंगे क्या? रोहित शर्मा ने बोला था ना कि वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पे कि ये लैपटॉप वाले डिसाइड नहीं करेंगे, क्या असर किया उसका? ओडीआई कैप्टेंसी गई, T20 से रिटायरमेंट, टेस्ट से रिटायरमेंट। ये सब सजा मिलती है भाई इंडिया। यहां पर विराट कोहली की कैप्टेंसी क्यों गई आपको पता भी है? क्योंकि विराट कोहली ने कुंबले को धक्के मार करके डिसरेस्पेक्ट के साथ बाहर करवाया था कोच से। जब गांगुली बना उसको याद था, उसने कर दिया वो चीज। तो डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करना, क्योंकि करोगे तो आप ही पिलोगे। सीनियर्स का रेस्पेक्ट करना है आपको, ये चीज आप गांठ बांध लो। तो क्रिकेट को इंप्रूव करने पे ध्यान दो भाई। यहाँ आकर के जलेबी छानोगे और जलेबी बनाओगे ना तो आपकी कॉम और आपके ऑडियंस तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंडियंस ये सब चीज़ अच्छे सब समझते हैं। ठीक है, उनको मदद करो। मोहम्मद आमिर मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, इमाद वसीम मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, अहमद सजाद तुम्ही को बोल रहा हूँ। कुछ 1-2 क्रिकेटर तो तुम भी दो ना। ठीक है, तुमको मौका नहीं मिला, मौका जो है फलाना ढिमना, तुम क्रिकेटर प्रोड्यूस करो ना। खुद से कुछ होना नहीं है, आकर के बकवास करवा लो। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।